के दरमियान वो तशरीफ लाएंगे और सबको मौका दो जल्दी सबको को खड़ा करो ना, खड़ा करो ना। आप जानते हैं कि कमर साहब, संजीव के लेफ्टिनेंट फिरोज साहब, समी अंसारी साहब, आज के इस ईद मिलन के तकरीब में तमाम मेहमान और हमारे सभी साथी। ईद मिलन एक बहाना है और अपने लोगों को जो ईद में नहीं मिल पाते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम रख के लोगों को मदद दिया जाता है ताकि एक दूसरे से लोग मुलाकात करें और मुबारकबाद पेश करें। मैं आप सभी लोगों को देरी से सही ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करें। जिस तरह से यहाँ पे रोजा रखी गई, कुछ लोगों ने अपनी बातें कही, बताया कि 1976 में, कुछ लोगों ने कहा कि 1978 में तंजीम की शुरुआत हुई। लगभग 50 साल का अरसा तंजीम के बनाने के बाद बीत गया। इस अरसे में 2-3 नस्लें, अगर उस वक्त कोई 25 साल का रहा होगा तो आज वो अपने बुजुर्गी में है, उनके बच्चे होंगे, पोते होंगे। तो जब तंजीम बनाई गई तो इस शहर में बहुत सारे लोग, मुंबई शहर में तो हम लोग 65-66 साल से हैं, हमारे वालिद, हमारे और घर के लोग उससे पहले से थे, वे इस शहर में 66 साल हो गए। लेकिन इस शहर में लोग अपने रोजी रोटी कमाने की घर से इस शहर की तरफ लोग आए। महाराष्ट्र के बहुत सारे अजला से हो या मुल्क के दीगर इलाके से हो, मुंबई शहर आजादी से पहले भी कुछ लोग अपने देहात में किसी न किसी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे। कोई छोटे शहरों तक चला गया। पहले लोग कहते थे कि लखनऊ, कानपुर, कोई पटना, कोई कलकत्ता। तो उसी तरह से मुंबई भी लोग आए। उससे पहले कुछ लोग मलेशिया, सिंगापुर भी जाते थे। गर्व ये है कि लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में इस शहर में आए। तो जब इस तंजीम की शुरुआत की गई, उस वक्त में आने वाला जो मजदूर तबका था वो ज्यादा करके मुंबई शहर रेडीमेड गारमेंट का। इस शहर में जो हम देखते हैं, महालक्ष्मी से लेकर लोअर परेल तक जितना इंडस्ट्रियल स्टेट था, वहां पे रेडीमेड गारमेंट के कारखाने, शर्ट बनाने के बड़े पैमाने थे। अंधेरी के इलाके में ये था, लोग आते थे कारखाने में, अपना काम ढूंढते थे और उसमें ज्यादातर मजदूर। वो जो बिहार पहले एक था, झारखंड और बिहार, उस इलाके से लोग आते थे। हफ्ता भर लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती और शनिचर के शनिचर तनख्वाह दी जाती थी। ऐसा नहीं है रोज 2 रुपये चला जाएगा तो बता। और बहुत सारे लोग तनख्वाह इसलिए नहीं देते थे कि मजदूर भाग जाएगा। तो उस समय ज्यादा करके रेडीमेड गारमेंट में काम करने वाले लोग इस शहर में आए। कुछ लोगों ने यहाँ उसी दौरान मुंबई शहर में झोपड़पट्टियां लगातार बन गई, चाहे वो चेंबूर गोवंडी का इलाका हो, चाहे
शहर के मजाफात का इलाका को बड़े पैमाने पे लोगों ने जगह सरकारी हो या प्राइवेट हो लोगों ने कब्जा किया और प्राइवेट लोगों ने भी अपनी जमीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था, 500 मीटर से ज्यादा कोई किसी की मिल्कियत नहीं, सरकार ले लेती थी और गरीब कहीं भी झोपड़ी बनाता था। जो कोई भी मालिक के जो जमीन के मालिक थे वो रोकते नहीं थे। और इस शहर में बड़े तादाद में मजदूरों के अपने झोपड़े में रहने के घर हो गए और उसी दौरान एक कानून बना फोटो पास देने का और 1976-77 में पूरे शहर में सर्वे हुआ और फोटो पास दिया गया। लोगों को जो भी झोपड़े में, चाहे वो सरकारी जमीन में था या प्राइवेट जमीन में था, लोगों को एक वहाँ पे प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और इस तरह से मुंबई में लोग मुस्लिम हो गए। उस समय यहाँ पे मौलाना कमर साहब बैठे थे। उस समय की जो भी चीजें लगी होगी कि लोगों को तनख्वाही नहीं मिलती थी, वो भी आपके पास आते थे। जब नए जब कोई गांव से निकल के शहर के किसी इलाके में बसता है तो वहाँ पे मकामी लोगों का कहीं ना कहीं दबदबा होता है, वो अपने मसाइल लेके आते हो। तो आप जैसे लोगों ने तय किया कि सब लोगों को मुतहिद करें, अपनी जमात बनाए, एक अंजुमन बनाए ताकि हम अपने लोगों के मसाइल का हल करने का काम करें। तो 50 साल पहले के मसाइल और आज के मसाइल में बात करें। दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में रहने वाले लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग मजदूरी करते करते कारोबारी बन गए, कोई कारोबार में तरक्की हो गए तो बड़े कारोबारी बन गए। जो काम मांगने वाले लोग थे वो काम देने वाले बन गए। और हर फील्ड में पहले ज्यादा करके टेलर हजरात यहाँ पर आए। फिर पीछे पीछे मुंबई में अगर कोई गया गांव का तो हर आदमी को लगता है कि मुंबई से कमा के आ गए हैं तो चलो हमको बच्चा चला जाए, तो लगातार। और आज यहाँ तक हो गई मौलाना कि लोग जवान तो आ रहे थे, लोगों ने इश्तेहार करके छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लिए हैं और यहाँ पे कारखाना बना दिया। गरीबी थी, लोग बोलते थे ले जाओ पढ़ने को, बच्चे को खाने पीने देना, भेज देना। तो बाल मजदूरी भी बड़े पैमाने पे इस शहर में हमारे लोगों ने की। इससे बाल मजदूरी की गई। 1982-83 में कानून बना कि छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती और लेबर मिनिस्टर बना। लगातार इस शहर में यदि ये सारी चीज कारखाने के लोग मेरे पास दौड़ के आने लगे कि हमारा बच्चा पकड़ लेगा, हमारा बच्चा पकड़ लेगा। लेकिन मैं उनको समझाता था कि जो छोटे बच्चे हैं उसको आप काम ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर की जो डेफिनेशन थी, 14 साल से कम उम्र का बच्चा ये चाइल्ड लेबर में आता है। लेकिन हमारे एक साथी मिनिस्टर थे, वो जिनमें नहीं है, आर पाटिल साहब, उन्होंने डेफिनेशन ही बदल दी कि 18 साल से ऊपर का बच्चा चाहिए काम करने के लिए। लड़ाई हुई, मुझे लेबर डिपार्टमेंट दिया गया, मैंने चेयर निकाला कि 14 साल से ऊपर का बच्चा होगा तो चाइल्ड लेबर नहीं होगा। तो बड़े पैमाने पर इस तरह की कारखाने गर्ज ये है कि आपने अंजुमन बनाई इतिहास पैदा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जब परेशानियां ज्यादा होती है तो लोग बढ़ जाओ और जब परेशानियां खत्म हो जाती है तो फिर वो तंजीमें धीरे धीरे कम होने लगती है। इस शहर में आए लोग शायद एग्रेसिव हो गए। बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करके अपने मकाम कई इलाकों में अपना बनाया, लेकिन तंजीम आपने बनाई तो जिस आकार और मकासद से आपने तंजीम बनाई थी, आज उसके भी चीजें बदल गई। तो आपको काम करते वक्त आज के जो मसले हैं, आज के जो मरहला है, आज की चीजों की जरूरत है, उस तरह से भी अपने आप को बैठ के कुछ अपने प्रोग्राम को तैयार करना पड़ेगा। और तंजीम है लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तंजीम है तो अगर झारखंड के लोग इससे अगर अलग हो गए, लेकिन पहले भी इस शहर में थे, मैंने देखा लोगों ने झारखंड में जीवन बन किया है, तो उनको भी साथ में रखिए कि आप मुतहिद बिहार था, एक साथ हम लोग थे तो सबको एक साथ रखिए। 50 साल पहले के मसाइल और आज के मसाइल अलग हैं। हमें लगता है कि आज काम करते वक्त 50 साल पहले हमारे लोगों ने इस गर्ज से इस तंजीम को बनाया था। हमें लगता है कि आपने
दीगर कोई बिरादरी है उसको ध्यान में ना लाओ। मैंने देखा कि जबकि हैदराबाद ने अपनी अलग कंडीशन बना दी, उसकी क्या वजह है मुझे पता नहीं, लेकिन हम काम करते वक्त सभी लोगों के साथ मिलेंगे, मौजूदा हालात में जो भी हमारी परेशानियाँ होगी उसको लेके हम काम करें। और मैं सियासी कारण होने के नाते इतना वादा जरूर कर सकता हूँ, जो भी आपके जायज मसाइल होंगे इंशाअल्लाह उन मसाइल को हल करने के लिए उससे जो भी काम हो सकेगा हम लोग काम करेंगे। आपके लिए खड़े होंगे तो आपस में लड़ाई लेके बहुत बात आते हैं, इसके बाद बना तो उसके बाद मैंने जब पहली बार में MLA बना, मैंने कुछ चीज़ें तय कर ली कि ये मसाइल मैं हल नहीं करूँगा, ये मसाइल में करूँगा। और वो मसाइल में अपनी जगह से मैं आज तक 20 साल पहले MLA बना था, आज कुछ चीज़ें मैं नहीं कर रहा। तो उस तरह की चीज़ें होगी कि आपसी मामला है, पड़ोसी के झगड़े, कोई लड़की का मामला है, शादी के मामला है, या और कुछ चीज़ें जो वो नहीं करता, कर्ज नहीं देता, किसी को कर्जे की गारंटी नहीं देता, तो इस तरह की चीज़ें छोड़ के जो मेरे खुला और नहीं कर सकता, उस चीज़ छोड़कर जो भी आप करते होंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। यही चैनल के साथ फिर आप सभी अपने सर, आज अंजुमन बाशिंदे बिहार की तरफ से ईद मिलन का प्रोग्राम वगैरह रखा गया था, आप इसमें शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? देखिए, मैं मुबारकबादी पेश करूंगा आज अंजुमन बिहार बाशिंदे गाने की पूरे जिम्मेदारों को, उनकी टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही कामयाब ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है। यहाँ अल्पा लतीफ़ी हॉल में और हजारों की तादाद में लोग आए, यहाँ सब मिले, एक दूसरे से अच्छा लगता है, प्यार मोहब्बत से खुलूसियत के साथ सब बैठते हैं। और हमारे तमाम बिहारी जो भाई यहाँ पे मुंबई में काम करते हैं वो भी सब यहाँ पर मौजूद है। तो मैसेज जाता है यहाँ से देश दुनिया के अंदर, दुआ होती है, दुआ के और एक इस तरह का प्रोग्राम रखना बहुत अच्छा है। सब लोग जमा होते हैं, मिलते हैं, यही देश की खूबसूरती है। प्लुरलिज्म, सेकुलरिज्म, सब आके बैठते हैं, यही सब होना चाहिए। सर, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को मारहान वगैरह की जा रही है मराठी को लेकर, तो उसमें बिहारी है, यूपी वाले, तमाम लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है महाराष्ट्र में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके खिलाफ भी एक डेलीगेशन वगैरह डालना चाहिए क्या राज साहब के खिलाफ? जिस तरीके से उनके बयानबाजियों के बाद ये तमाम चीजें सामने आ रही है खुलकर। देखिए, हर भारतीय को इजाजत है कि वो पूरे देश में जहाँ चाहे जा सकता है, अपना व्यवसाय के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, एक नेक इरादे से जाता है इंसान, ईमानदारी के साथ काम करता है, अपने घर वालों का, परिवारों का पेट भरने के लिए आता है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को इसके अंदर ऑब्जेक्शन आना चाहिए। ये तो भारत देश तो सभी का है ना, तो हम एक स्टेट के नाम से इसको डिवाइड करेंगे, दूसरे स्टेट के नाम से उसको डिवाइड करेंगे, तो किस दिशा में हम देश को लेके चले जाएंगे? हमारा देश तो सेकुलरिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह की जो ये बातें होती है, मैं इससे नहीं मानता। हर इंसान को जहाँ जाना चाहे जा सकता है। अब भारतीय भी तो जाते हैं ना, बाहर गाँव के अंदर काम करते हैं हम लोग, तो ये तो कहीं भी जा सकते, काम करने का है, कोई जबरन आके तो कुछ नहीं कर रहा है ना। सर, जिस तरीके से बोबरे दादा ने पिछले कई महीनों से माहौल वगैरह खराब किया है, गवंडी और मानकोट विधानसभा में आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर और मस्जिदों पे कार्रवाई करने की बातें हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब यही तो मैं कहूंगा कि मोदी जी जो बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कहाँ है सबका साथ। आज अगर एक मुसलमान 2 मिनट लाउड स्पीकर पे अजान दे दे, आपको तकलीफ है? आज अगर एक मुसलमान 10 मिनट सड़क के ऊपर नमाज पढ़ दे, आपको तकलीफ है? हिजाब से तकलीफ, खाने पीने से तकलीफ। अब तो हमारी वक्त की जमीनों के ऊपर इनकी नीयत खराब हो गई है, दूसरों सबका साथ की बात करते हैं। हम तो किसी का इसको ऑब्जेक्शन नहीं लेते ना। हमारे कांवड़िया निकल गए रस्तों के ऊपर, महीनों तक जाम किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। गणपति पंडाल लगते हैं रस्ते पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तो फिर हमारे ही त्योहार में, हमारे ही फंक्शनों के अंदर इस तरह ऑब्जेक्शन टांग अड़ाने का क्यों? देश का हम तो हिंदुस्तानी मुसलमान है, प्राउड लोग हैं हम, तो हमारे साथ इस तरह की ज्यादती क्यों? तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग चला रहे हैं ना लाउड स्पीकर नवाज, ये सिर्फ अपनी गंदी ऊंची राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो। हमने महाराष्ट्र सरकार को पहले भी कहा, आज भी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि ऐसे जो बेलगाम घोड़े आपने छोड़ दिए, जो आए दिन अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इनको रोकिए। महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकिए। सरकार को उचित स्टेप लेना चाहिए, मगर सरकार तो देख रहे हैं, हमको मंत्री बना देती है। जो मुसलमान को मस्जिद में
घुस के मारने की धमकी देता है उसको। तो किस दिशा में महाराष्ट्र को लेके जा रहे हैं? अब जिसका नतीजा आप देखिए नागपुर हो रहा है, जिसका नतीजा बीड़ के अंदर रील बना के जाके मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट किया जा रहा है। तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि जो इस तरह की महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहा है उस पर रोक लगाए और कायदे कानून से सख्त हो सरकार, तब जाके सारी चीजें रुकेगी। थैंक यू सो मच। बिहार से कोई आदमी आता है, परेशान होता है, कोई बीमार होता है, कुछ जरूरत पड़ती है, तो इस यूनिटी में लोग मिलकर इसके लिए काम करते हैं और हर समाज के लोग अपने अपने लिए काम करते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ बिहार के लोगों को, इनकी यूनिटी के ऊपर एक है ना, सब साथ में रहो, कहीं किसी को तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, साथ दो उसका, और ये काम वो लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देने आया था। असीम भाई, भारतीयों को लेकर, मराठी को लेकर मुद्दे पर जिस तरीके से मारहाण वगैरह हो रही है, तमाम जातियां हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही कहूंगा ना, ये गुंडागर्दी है। मैं सीएम से मिलकर आया हूँ, सीएम से बात किया, मैंने उसको मेरा सिर्फ जबानी मत बोलिए कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कीजिए। ये मुंबई शहर जो है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, एवं पूरी दुनिया के लोग आते हैं। आप यहाँ मराठी करके कैसे कमजोर करना चाहते हैं? यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, वो मराठी सीखेंगे, जो आएंगे। आप कहेंगे बैंक के लोग को मराठी बोलना चाहिए, आज वो आया महाराष्ट्र में, 3 दिन बाद ट्रांसफर हो जाएगा पंजाब में, तो क्या वहाँ जाकर पंजाबी सीखेगा? उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा आसाम में, तो वहाँ आसामी सीखेगा? कितनी लैंग्वेज सीखेगा वो? भारतवर्ष की जबान हिंदी भी है, और हिंदी को अपनाइए और मराठी सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन गुंडागर्दी, दादागिरी बिल्कुल चलेगी नहीं। सर, जिस तरीके से बोबरा दादा है ना, मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से बार आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? देखिए, ऐसा है कि मानपुर शिवाजीनगर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। हम कभी नहीं कहते कि अपनी मंदिर का माइक आप सोलो कर दो, हम कभी नहीं कहते मंदिर भर जाए तो बाहर पूजा मत करो, हम कभी नहीं कहते तुमने मंदिर बना दिया तो तोड़ दो, लेकिन ये लोग जानबूझ करके मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुसलमानों से कि आप वो चाहते हैं कि एक पत्थर फेंक दो, वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि पत्थर फेंको और हम अपना काम शुरू करें। असीम भाई, मैं अंजुमन बजरंग बिहार का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और 12 साल के बाद मेरी एंट्री अंजुमन बजरंग बिहार में हुई है। अभी तक कहाँ थे आप? जी, मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो गोंडी में 5 नंबर रोड पे जो है ना, हमारा मोहल्ला क्लिनिक बिहार मेडिकल सर्विसेज के नाम से चल रहा था। गोंडी में एक जगह लीजिए आप ना जी, कोई जगह खरीदी आप वहाँ पर। देखिए, मैं अपने बना के जगह किसी को एक को देता हूँ ना, तो मुझे बरेलवी के आजाद कहते मुझे एक जगह दीजिए, अहले हदीस बोलते मुझे एक जगह दीजिए, देवबंदी मुझे एक जगह दीजिए। मैं सबको जगह बना कहाँ दे सकता हूँ? ऐसा नहीं, मेरे पास जगह है, आप आकर बैठ के जब चाहे वहाँ मीटिंग करें, कोई खर्चा नहीं होगा, पीटी इस्तेमाल करें, माइक इस्तेमाल करें, जब चाहिए हॉल मेरा इस्तेमाल करें, बगैर किसी चीज के। लेकिन मैं बनाकर अगर किसी एक के नाम में दूंगा ना, तो मेरा दिमाग लोग खराब कर डालेंगे कि आपने उनको दिया तो मुझे क्यों नहीं, उनको दिया तो मुझे क्यों नहीं, ये प्रॉब्लम है। बना के देने की बात दूर की है, आपकी दुआ से नवाजे अंजुमन बजरंग बिहार को, ताकि अंजुमन बजरंग बिहार मैं होना साथ है, जो जरूरत है मैं करूंगा। मैं एज ए एमएलए प्लेटफॉर्म से आप बिहारियों को क्या पैगाम वगैरह देंगे? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बिहार एक ऐसी जमीन है जहाँ इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं। बिहार के लोग मुंबई में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कमिश्नर, पुलिस में, एवरीवेयर बिहार के लोग हैं। समझा आपने? मैं बिहार के लोगों का मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बिहार और उत्तर भारतीयों के साथ नफरत करते हैं ना, हम इस देश को चलाते हैं। प्रोग्राम इस तरीके से किया गया और उसमें तमाम धर्मों के लोगों ने शिरकत वगैरह की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा कि अंजुमन बाशिंगा बिहार मुंबई की ओर से आज ईद मिलन का ये प्रोग्राम रखा गया है और मुझे बहुत फख्र है कि इस एरिया के अंदर जहाँ से बाइकल्ला से मैं आज एमएलए बन के चुन के आया हूँ, तो ऐसे प्रोग्राम में आने से हम लोगों का भाईचारा बढ़ता है। जहाँ पे हम देखा मैंने अंदर कि प्रोग्राम के अंदर बिहार से आए हुए बहुत से लोग जो महाराष्ट्र में, बम्बई में कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके लिए सब लोगों को इकट्ठा करने का काम आज ईद मिलन के माध्यम से किया जा रहा है। और इस माध्यम से बिहार में से आए हुए लोगों के जो भी उन्नति या प्रगति का काम है, उसके लिए मैं भाईकल्ला का एमएलए बन के हमेशा उनके साथ में रहूंगा, ऐसे मैं वादा करता हूँ। की बात है कि प्रोग्राम हमारा बहुत दिनों बाद हुआ यहाँ पे, और लोग ये हमारे अहले बिहार के लोग यहाँ जमा हुए, और ये हमारी जो तंजीम है ये बैग और जरी वाले ने बनाया है, और जो बनी है और बनाने में उन लोग का हाथ है और चलाने में भी उनका हाथ है। कुछ लोग कहते हैं कि बैग और जरी वाले क्या चला पाएंगे? ये बैग जरी वाले बिहार से आए यहाँ और बिहार की तरक्की में शामिल है, ये लोग बिहार की उन्नति में शामिल है, बिहार के प्रोग्रेस में ये लोग शामिल है, क्योंकि हमारे बिहार में कुछ भी नहीं है।
हमारा बिहार बैग गजरी के नाम से जाना, जो मुस्लिम समाज है हम बैग जरी से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हाँ अहले बिहार के लोग एजुकेशन की तरफ आए, लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लोग बच्चे को आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग हम पे आप कुछ उंगली नहीं उठा सकते कि माशाल्लाह हम लोग एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे और बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं यहाँ पे और अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं। यह अंजुमन बाशिंद गाने बिहार कोई बहुत पुरानी अंजुमन है और ये संस्था हमेशा जो है गरीबों का, ये स्टूडेंट छात्र जो हैं उनके लिए जो फीस वगैरह नहीं भरी जाती है उसकी फीस वक्त की अदायगी की जाती है। जो वहाँ बिहार से जो आते हैं कैंसर पेशेंट या हार्ट डिजीज के या ऐसे भी जो यहाँ मुकीम हैं उनके जितनी भी देख रेख या वहाँ उसके साथ जो ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना या हॉस्पिटल में देखना, ये सारा काम अंजुमन के जितने भी मेंबरान हैं वो सब मिलकर के करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा भी बनेगा। उसमें आगे कम्युनिटी हॉल का है और एक मैरिज हॉल के लिए कैंसर के लिए भी जो वहाँ से आते हैं उसके रहने के लिए भी यहाँ जगह का जो है ना इंतजाम होगा। इसका सारा है आगे का फ्यूचर प्लानिंग में है। जी सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं धरावी ब्रांच का खाजिन हूँ अंजुमन बाशिंद बिहार का, और अंजुमन बाशिंद बिहार 1978 में कायम की थी। इसका एक ही मकसद था कि बिहारियों को किस तरह से मदद की जाए, चाहे वो हॉस्पिटल का मैटर हो, एजुकेशन का मैटर हो या और इतनी चौकी का मैटर हो जो कहीं पर बिना वजह परेशान किया जाता है, उसके लिए हम लोग रात दिन खड़े रहते हैं। और अभी भाई ने जैसा कि कहा कि कुछ लोग जो अभी से पहले थे, अभी तो नाम नहीं लेना चाहिए जो खुशी का माहौल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बोला है कि जरी और बैग वाले क्या चलाएंगे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि वही जरी बैग वाले इसको पैदा किए अंजुमन को और इंशाल्लाह वही चलाएंगे। ये तो वो लोग हैं जो 10 साल में गरीबों के ज़कात रकम खा करके और इस्तीफा देके भागा। इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी और सारी छानबीन चालू है। हम लोग के पास ऐसे ऐसे एविडेंस है जो उसको अंदर किया जाएगा। क्या कहेंगे जनाब, जैसा आप भी यहाँ मौजूद हैं, आज का ये प्रोग्राम हुआ है, ये एक ईद मिलन का प्रोग्राम है और ये जो तंजीम ये प्रोग्राम कर रही है, जो 4 दशकों से ऊपर हो गया इसको सेवा करते हुए, खिदमत करते हुए, उनके लिए जो बिहार के जो एक्सपर्ट्स है, जो यहाँ पे प्रवासी है, उनके लिए काम कर रही है। और शुरू से अभी तक बहुत अच्छे काम किए, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे लॉ के फील्ड में हो या तजारत के फील्ड में, हर फील्ड में इसने अच्छा किया है, अच्छा दिखाया है। और ये वो लोग हैं बिहार के जो दुनिया के सबसे पहले यूनिवर्सिटी जहाँ तक बनी थी वहाँ के लोग हैं, वहाँ से आए हैं और उनकी वहाँ की पहुँच है, उस ब्रेन के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं जो ज़मीन से लेके आसमान तक की काम करते हैं, जो एक ड्राइवर से लेके पायलट तक का काम कर रहे हैं और यहाँ से बिहार की भी खिदमत कर रहे हैं और बिहार वाले आके यहाँ पे यहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हर फील्ड के लोग यहाँ पे आए और हर फील्ड के लोगों ने अपने जो एक व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस किया, चाहे वो नीचे तबके से हो या ऊपर के तबके हो या डेवलप करता हो। और बिहार से आने के बाद बम्बई है और यहाँ से आने के बाद वो फॉरेन कंट्री की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से भी यहाँ की आवाज़ बुलंद करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी ऐसा प्रोग्राम होते रहेगा और ये लोग खिदमत देते रहेंगे। शुक्रिया। आज अंजुमन के तरफ से ईद मिलन का जो प्रोग्राम था, अनवर भाई सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब लोगों की तरफ से जो आज हर लोगों को बुलाया गया था, से हम लोग एकजुट होकर के मिले और मिल कर के बात करें, अपने मसले मसाइल को हल करें। अंजुमन कैसे तरक्की होगी, अंजुमन की तरक्की कैसे होगी। 47 साल का संस्था है, ये 47 ईयर्स हो गया इसको, तो इसको और कैसे हम लोग आगे डेवलप करें कि क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें हर लोगों का विचार राय होना चाहिए से भाई हर किसी का किस प्लेटफॉर्म पे जाके काम किया जाए। तो इसके लिए लोगों का एकजुट हुआ, अभी आगे मीटिंग होगी कैसे अंजुमन को आगे बढ़ा करके क्या काम करना चाहिए, कौन कौन सा काम करना चाहिए, बिहार के जो हमारे लोग हैं उनके लिए क्या क्या काम होना चाहिए। तो सब मुद्दे पे काम होगा। बहुत सारे लोगों का कुछ एक हर आदमी का विचार था से भाई किसी को चाहिए यहाँ पे आज गुस्ल खाना चाहिए, नहीं है अपने बिहारियों के, बिहारी समाज के बीच में नहीं है। जैसे हमारे कोई घर की लेडीज अगर कोई भी, ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो
बिजनेसमैन हैं, उनके पास घर है, बिल्डिंग में हर जगह पे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारीगर लोग हैं, वर्कर है जो काम कर रहे हैं, बाहर कंपनी में भी कर रहे हैं, उनको फैमिली भी यहाँ रख रहे हैं। उनके घर में से कोई लेडीज का अगर इंतकाल हो जा रहा है तो आज लेके जाते हैं नारियल बारी में, तो हर लेडीज वहाँ पहुँच नहीं पाती है, हर लोग देख नहीं पाते, उनको जियारत नहीं कर पाते। तो हुआ से भाई उनको यहाँ पे एक होना चाहिए, एक गुसल खाना होना चाहिए। तो ऐसे हर लोगों का एक एक मुद्दा था, उस पर हम लोग विचार करके काम किया जाएगा, अंजुमन से जोड़ा जाएगा, और इसमें जहाँ जिसकी ताउन की जरूरत है हर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के उसको काम को अंजाम दे। हम लोग उसमें शामिल है। ऐसे बहुत सारे हैं, स्कूल की किसी का बात है जो स्कूल होना चाहिए, किनका बोलना है कुछ हॉस्पिटल होना चाहिए, तो लोग इस पे करेंगे, आगे काम करेंगे। हाँ, इसमें कुछ हम लोग से भी गलतियां हुई है, चलो कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग छूट गए हैं। तो एक ही बार में हर चीज पॉसिबल नहीं है। ये तो स्टार्टअप है आपका, मानी जो 47 साल की बात करें तो पहले हर लोग अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये नए मॉडल पे काम हो रही है। ये जो हर लोगों का जुड़ने की बात हो रही है, जैसे अभी होता है ना से भाई डोर टू डोर मिलना है, तो वैसे हर बिहारी के घर पे जाके हम लोग को मिलना है, उनको जोड़ना है, जोड़ने का काम करना है। जी, अभी फारूक भाई एक मैसेज, मतलब एक मीटिंग में एक ये तय हुआ है कि हमारे पास कम्युनिटी हॉल नहीं है, चूँकि आज 3rd जनरेशन है और हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके लिए शादी ब्याह के लिए जो है ना यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, तो उसके लिए अभी कुछ मिजाज हम लोगों का बन रहा है, तो उस पर कैसे काम किया जाए, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अरे भाई, उसके लिए मीटिंग करनी जरूरत है, हम लोग को मीटिंग करेंगे, हम लोग बैठक करेंगे, जो हमारे गिने चुने लोग हैं उनको भी साथ में लेकर के एकजुट होकर के, जहाँ ताउन की जरूरत है ताउन चाहिए, बेगर ताउन का कोई चीज तो होना नहीं आपको, तो ताउन की जरूरत है। तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे मिल करके एक साथ हो करके हम लोग कुछ अमाउंट रकम जमा करें और फिर आगे जो काम है कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग मीटिंग के अंदर ही देखिए, आप आज स्टेज पे ही बोले से हमारे इधर के एरिया के बिल्डर लोग भी है, अनवर भाई भी उसमें शामिल है। तो ऐसे कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कुछ जगह होनी चाहिए हमारी, उसमें दोनों साइड से होनी चाहिए। कुछ हम लोग भी रकम दे, फ्री में तो कोई भी दे नहीं सकते हैं भाई, जो कॉस्ट है उनके कॉस्ट के बेस पे ही हम लोग को दे दे, तो कुछ रकम हम लोग जमा करके उनको दे करके ये सब चीज कर सकते हैं। पॉसिबल है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन कोई काम ही नहीं है। अगर आज हम लोग 2000 किलोमीटर से यहाँ चल के आए, क्या लेकर आए थे भाई, आप और हम, कोई भी क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं। तो आज जरूरत है, हर काम होगा उसके लिए। हमारे बीच अंजुमन बाशिंदगान बिहार के प्रेसिडेंट अनवर साहब हैं और ये ऑलरेडी 2-3 साल से बीमार चल रहे हैं, डायलिसिस पे हैं। तो उसके बावजूद इन्होंने जो है ना जो मेहनत किया है वो काबिल तारीफ है। अनवर भाई, आप अंजुमन, चूँकि हम लोगों का हौसला और कैसे बुलंद हो, हम लोग और कैसे काम करें, उसके बारे में आपसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जो भी यहाँ आए हुए हमारे बिहार के लोग हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और मैं एक ही सबके साथ में गुजारिश ये करता हूँ कि सब लोग मिल कर के आएँ और एक मुट्ठी बन कर के हम लोग काम करें। और इसमें हम लोग, हमारा जो एम है, इंशाअल्लाह हम लोग बैठ कर के इसमें आगे तस्करा करेंगे कि जो हमारे बिहार से जो लोग आते हैं, जो कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ उनके पास में रहने के लिए जगह नहीं होती है और वो रोड पे रहते हैं। तो ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। अगर हम लोग अपने लोगों के लिए अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँ तो बहुत शर्म की बात है। इंशाअल्लाह हम लोग सब मिल कर के हाथ जोड़ कर करके और इस एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक बिहार के लिए एक अच्छा सुनहरा जगह ले कर के, और वो जो चाह रहे हैं हम लोग एक गेस्ट हाउस टाइप बने, जो गरीब लोग आए जो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहें, इनका जो है रास्ता निकाले और वो बना करके एक अंजुमन को एक नया चीज जो है हम लोग दे। अनवर भाई, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि अभी इतने साल का वक्फा हो गया है अंजुमन बाशिंदगान बिहार में, बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन अभी कुछ अरसे में जो है ना कुछ लोग जो है ना अंजुमन में बदनज़मी पैदा करके गए। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाली नस्ल ना करे वैसा, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अब जो गए हैं उनके बारे में ज़्यादा बुराई करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो अंजुमन का ज़कात का रकम था, बहुत कुछ मतलब खुर्द बुर्द किया गया है। हमारी ऑलरेडी
तहकीकात जारी है। इंशाअल्लाह हम लोग बैठ करके सर जोड़ करके हम लोग बैठेंगे, जो सही रास्ता होगा वो रास्ता निकाल करके हम लोग अगर कार्रवाई करने की जरूरत पड़े तो हम लोग करेंगे। बेशक मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे सदर को सेहत दे, ताकि अल्लाह ताला और भी काम ले। हमारे बीच बिहार से आए हुए हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, आसिफ अहमद साहब, हमारे फैयाज अहमद साहब के साहबजादे हैं। और इनकी तारीफ मतलब ये नहीं है, तारीफ से मैं चाहूँगा कि आप इस तरफ आ जाएं। हमारे चीफ गेस्ट आज जो है ना बिहार से आए हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। मैं इनसे जो है ना अंजुमन के बारे में पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारी अंजुमन कैसे तरक्की करे, और यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल जो है ना हमारा बहुत वीक है, तो उसके बारे में पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ईद की और ईद मिलन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो काम अंजुमन बाशिंदगाने बिहार 47 सालों से कर रही है उस काम की मैं सराहना करता हूँ। और बिहारी कम्युनिटी के लिए जो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जो बनकर बिहार अंजुमन खड़ा रहा है 47 सालों से, चाहे वो बिहारियों के गरीब लोगों के इलाज का मामला हो या गरीब लड़कों के एजुकेशन का मामला हो, उस सब में ये खड़े रहे हैं। और मेरी मुबारकबाद इनको, इतना कामयाब ईद मिलन का प्रोग्राम इन्होंने आयोजन किया और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अंजुमन काम करता रहे और गरीब बिहारियों के, गरीब लोगों की मदद करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अंजुमन बाशिंदगाने बिहार में हमारी वापसी 12 साल के बाद हुई है जी। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी उस जमाने में था जी, लेकिन किसी रीजन से कुछ हुआ, उसकी वजह से मैं इलादा था जी। ठीक है, देखिए मेरा मानना है कोई भी काम सलाह मशवरा से, कोऑर्डिनेशन से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और हम जो लोग भी एबल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अंजुमन के नेक कामों में जो भी मदद हमारी तरफ से होगी हम ज़रूर करेंगे। और जो भी डोनेशन की ज़रूरत अंजुमन को रहेगी उसमें हम जो भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन लगातार अंजुमन को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दरमियान जनाब आसिफ साहब जो 20वीं हल्का से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आरजेडी के सिंबल के तले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब इलेक्शन का वक्त आए आप लोग एक दूसरे से ताल्लुकात मतलब कायम करके टिकट बना करके टाइम पे जो भी हमारे लोग हैं यहाँ वो वोटर हैं वो चले जाएं और जनाब आसिफ साहब को जिता करके विधानसभा में भेजें। ये आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। और जनाब आसिफ साहब इसी के लिए आए हैं कि लोगों से मिले और ताकि लोगों तक जो है ये मैसेज जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी के साथ मैं बात के लिए जाना है। आसिफ साहब तो उस काम के लिए आए हैं और हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम सब लोगों को जाना है से इस बार बिहार बदलना है, इंशाल्लाह बिहार बदलना है। और हर आदमी जीत कर लीजिए से भाई, जीत कर लीजिए। जैसे लोगों के घर में शादी है ना, अपने घर में शादी है तो 10 दिन के लिए लोग जाते हैं ना, 10 दिन के लिए आप जाइए, 5 दिन के लिए जाइए, लेकिन आपको जाना है। ये जीत कर लीजिए से हमको जाना है और इस बार इस सरकार को हटाना है, तेजस्वी सरकार लाना है। ये आप लोग जीत कर लीजिए बस। यानी कि ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग जो ईद और बकरीद जो त्यौहार मनाते हैं ना, उसी तरीके से हमारा जो ये लोकतंत्र का जो त्यौहार है वो त्यौहार को हम लोग जो है ना घर पे गांव में जाके मनाएं और 2-4 दिन के लिए आप लोग वक्त निकालें और अपना कीमती वोट जो है ना वो जरूर गिरा करके जो इंसानियत के लिए खड़ा हो उसको आप लोग वोट दे करके उसको पहुंचाने की कोशिश करें। आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले बिहार का शुक्रगुजार हूँ कि आपने खिदमत का मौका दिए और यहाँ पर आए। और आइंदा भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम हो तो आप लोग लबैक करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहले बिहार का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार ने आज से नहीं कई टाइम से, हम लोग तो अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक हिसाब से इस अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का हिस्सा हूँ, तो पहले से अच्छे कार्य करते हुए आ रहे हैं और आगे भी मेरे को उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। और ये आज जो क्राउड देख के ऐसा समझ में आया कि एक अलग सा एक जोश उभरा है, खास करके यंगस्टर को। तो यही चीज़ें जो आज खुल के दिखी मुझे कि भाई इसमें इस खुशी में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया।
और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जो कई टाइम से जो दूर थे अंजुमन से। तो आज अंजुमन में आके वो लोग ने अपनी ये हाजिरी दे के काफ़ी अच्छा पैगाम दिया है कि भाई बिहार के लोगों के लिए अगर एकजुट होकर काम करना है तो अंजुमन बाशिंदगाने बिहार पहले भी करती थी और आगे भी करेगी। क्या देंगे जिस तरह से आपने पूरी तो यहाँ पे कितना बड़ा मजमा हमने का क्या हो गया क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन का हर साल प्रोग्राम होता है, लेकिन इससे बड़ा प्रोग्राम आज तक अंजुमन का नहीं। और अंजुमन के प्रोग्राम में आप देखिएगा पूरे के पूरे बिहार के लोग थे, गेस्ट के अलावा जितने लोग थे 99% सब बिहार वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा मतलब मैसेज जा रहा है सब लोगों के बीच, बिहार की संस्था है और बिहार के लोग ही इसमें मौजूद थे। क्या और करना चाहेंगे हम लोग के दिमाग कि हम लोग कितने कमिटी है ना, उसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है ना हम लोग कैंसर पेशेंट जो है ना ज़्यादा आ रहे हैं बिहार से, जो है ना कैंसर पेशेंट की तादाद ज़्यादा हो रही है, जो ज़्यादा है। तो हम लोग अभी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि भाई कैंसर पेशेंट को हम लोग कैसे हेल्प करें, मतलब उनको हर सहूलियत कैसे दिया जाए, उस पर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम लोग को देख रहे हैं कि जो बेंड्रा साइड है, बेंड्रा सेंटर उसके साइड जो है वहाँ बिहार की अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है। तो इंशाल्लाह आगे मतलब 2026 तक जो है बेंड्रा में हम लोग ऑफिस डालने की सोच रहे हैं अंजुमन की। कुमैल मर्चेंट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका अंजुमन बाशिंदगाने बिहार में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और खिदमत का मौका दिए। इस प्रोग्राम में आप आए, आपको कैसा प्रोग्राम लगा मैं जानना चाहूँगा आपसे। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इधर बुलाए इतने बड़े प्रोग्राम में, तो आपका पहले शुक्रिया था इसमें। और यह प्रोग्राम में आके मैंने देखा तो एक यूनिटी लगी मुझे, हर धर्म के लोग लगे, तो कैसा एक अच्छा फील होता है जब हर धर्म के लोग एक साथ मिलते हैं। तो मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा आपके मीडिया के थ्रू, क्या नबी की हमारी जो सुन्नत है, खाली दाढ़ी रखना लिबास पहनना सुन्नत नहीं, हमको एक मुसलमान बन के पहले रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने फिरका नहीं बनाया, क्या ये सुन्नी, ये शिया, ये तबलीग, ये अहले हदीस, ये बैर। पहले हमको एक मुसलमान बनना चाहिए। हमको मुसलमान बन के आगे जिंदगी हम अगर गुजारेंगे ना, तो जो आज हम पे जो तकलीफें आ रही है तो वो हमारी गलतियों की वजह से आ रही है। आप देख लो, आप वक़्फ़ की जो ज़मीनें हमारी जो छीनी गई है, तो कुछ तो वजह है ना, मतलब अल्लाह हमसे नाराज़ है। अगर हम अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होता तो हमारी इतनी बड़ी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी छीने नहीं जाती, क्योंकि वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें इनकम आता है, आप देख लो ना, उसमें यूनिवर्सिटी बनी, ना लॉ कॉलेज बना, ना स्कूल बनी, ना क्लिनिक बनी, ना हॉस्पिटल बनी, ना गरीबों को राशन गया बराबर, ना यतीमों के लिए कुछ हो गया, ना ओल्ड एज होंगे। तो इसका मतलब अल्लाह हमसे नाराज है। वो प्रॉपर्टी हमारी कहाँ नहीं जाएगी, वो किसी की औकात नहीं है, ना किसी की हिम्मत है क्या वो हमारी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं। वो हमारे पास वापस आने वाली, क्योंकि वो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है। तो मैं मुसलमानों को बोलूंगा, जिस तरह हम रमजान में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उस तरह रमजान के बाद जो अभी जैसे दिन चल रहे हैं, उस दिन भी हम एक अच्छी जिंदगी गुजारे, नबी की सुन्नत पे अमल करें। हम पढ़ना चाहिए हमको कि हमारे नबी ने किस तरीके से जिंदगी गुजारे। अगर हम वैसी जिंदगी गुजारोगे तो कभी इंशाल्लाह हम पे तकलीफ नहीं आएगी। अंजुमन बाशिंदे बिहार में आज का जो प्रोग्राम हुआ ईद मिलन का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम धर्मों के लोगों की यहाँ पे शिरकत वगैरह की गई? देखिए, अंजुमन बाशिंदगाने बिहार को 47 ईयर्स हो गए हैं और माशाल्लाह से इन लोगों ने जिस तरह कौमी, मिली, समाजी लोगों को जोड़ा है, हर कौम के लोगों को जोड़ा है जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक मिसाली बात है और ऐसा हर कम्युनिटी में होना चाहिए। इसी से तरक्की होगी और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ ईद की, कि आज उन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग आए थे यहाँ पर, और बिहार से बहुत अच्छे IAS, IPS और बिहार से बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसर्स भी हैं जो मुंबई में हैं। तो इससे पता चलता है कि बिहार के अंदर एजुकेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। एजुकेशन पहले से अच्छा था वहाँ पर, IAS वगैरह वहाँ से यूपी से और बिहार से बहुत आते हैं। मैं मुबारकबाद देती हूँ सर, जिस तरीके से कमियाँ वगैरह पाई जाती है, खासकर इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रिपरेशन को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देंगे? मैं खाली उत्तर भारतीयों में नहीं, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम तो हर जगह है, हर सबके में, हर समाज में है, लेकिन जो हमारे उत्तर भारतीय भाई जो हैं, जैसे यूपी और बिहार के, अब यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यूपी बिहार में तरमीम नहीं होता है।
और यहाँ जो है तमने मारा जाता है बार बार, और बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इनको कहूँगा तमाम भाइयों से कि भाई आज जब भी आप अपना वहाँ पे बच्चे हो या कुछ हो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए तो उसमें अपना संदेश जरूर डालें, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है संदेश की। और अंजुमन का मैं माननीय बिहार का पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और हम लोगों को यहाँ मदद किया। पास यह कम्युनिटी हॉल है, इवन हमारे घाटी जमात के पास भी है, तो बिहार वालों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि शायद बिहार भवन की तैयारी भी हो चुकी है और उसमें बहुत जल्दी उनका कम्युनिटी हॉल भी होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, बहुत जल्द उनको कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा ईद की शुभकामनाएं मैं देता हूं। देखो ईद तो हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन ईद की चमक अभी भी लोगों के चेहरे पर है और ये मौका ही ऐसा होता है रमज़ान का, ईद का, कि खुशियाँ लाता है। और ये आज के प्रोग्राम में सबके चेहरे पे खुशियाँ देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई और सबको मैं ईद मुबारक देता हूँ। सर, अंजुमन बाशिंदे बिहार तर्फे आज ईद मिलन प्रोग्राम वगैरे इथे आयोजित करण्यात आला। तुम्ही आप इधर आए, आप आपने अंजुमन बाशिंदे बिहार का ईद मिलन का प्रोग्राम वगैरह देखा, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ पे तमाम लोगों की उपस्थिति को लेकर? देखिए, अंजुमन बाशिंदे जो बिहार है वो 1978 में जी यहाँ पे डोंगरी के अंदर वहाँ पे एक छोटे से रूम में उसकी पैदाइश हुई और उसके बाद में जो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते गया, उसके साथ जो बिहार के लोग जो जुड़ते गए और उसके वजह से आज अंजुमन बाशिंदे जो बिहार है वो छोटी चीज नहीं रहेगी, वो बहुत बड़ी चीज रहेगी। खास करके अनवर भाई है, अनवर भाई के साथ में फुरकान भाई है, उनके बाद में फारूक भाई है, जितने भी यहाँ के जो अंजुमन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत काम करने वाले लोग हैं, नेक दिल इंसान हैं और लोगों के हमेशा काम में आते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जो कोविड के टाइम में इन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ काम था। तो इसके लिए अंजुमन का ईद का प्रोग्राम रहने दो या और कोई स्कूली प्रोग्राम रहने दो, बच्चों लोग के लिए प्रोग्राम रहने दो या फिर कोई मरीजों के लिए प्रोग्राम रहने दो, हमेशा हम प्रोग्राम में हाजिर रहेंगे क्योंकि हमारा दिल से दिल उनका जुड़ा हुआ है। और बिहार के जो लोग हैं वो मोहब्बत वाले लोग हैं, यूपी के लोग हैं वो मोहब्बत वाले लोग हैं और वो प्यार करते हैं, तो हम भी प्यार से उनके साथ रहेंगे। जब भाईचारा आपस में बढ़ेगा तो लोगों के काम होंगे, अगर भाईचारा ही नहीं रहेगा तो फिर लड़ाई होती रहती है, जैसे अभी चल रहा है देश के अंदर। वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब हमारा आपसी घर का ये जो काम है वो हमारे घर का काम है। और जब सामाजिक कार्य होता है तो एक सामाजिक कार्य करने वाला आदमी दूसरे सामाजिक कार्य करने वालों के साथ में जुड़ना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। नई बॉडी बनी है, एक नई सिरे से शुरुआत हुई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में युवा अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो युवाओं को भी मालूम नहीं गिरेगा कि सामाजिक क्षेत्र क्या है। अगर खाली पढ़ के खाली पैसा कमा के कुछ नहीं होता है, अपने समाज के लिए अपने कौम के लिए समय देना भी जरूरी है। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का जो 47 ईयर हो रहा है उसके लिए खास करके मैं मुबारकबाद देता हूँ, खास करके ऑफिस बेरर लोगों को। और अंजुमन बाशिंदगाने बिहार से मेरी वाबस्तगी कॉलेज के ज़माने से 95 से, वहाँ पे हमारे कॉलेज में महाराष्ट्र कॉलेज में भी अंजुमन के काफ़ी मतलब ऑफिस बेरर रहते थे। सलाम भाई मुझे नाम याद है अच्छे से, ये हमारे दोस्त हमारे भाई, ये भी काफ़ी एक्टिव है। स्टूडेंट की मदद करना, उनके लिए काम करना, मेडिकल फील्ड में काम करना। तो खास करके मैं अंजुमन बाशिंदगाने बिहार को ईद मिलन का जो इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने रखा है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अंजुमन की तरक्की के लिए हमेशा दुआ करूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। टीवी हॉल में साबो सिद्दीक कॉलेज में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। हम सब लोग अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का बहुत ही तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये आज ईद मिलन की पार्टी रखी गई। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। खुदा हाफिज। से अगर मकसद इत्तेहाद, मोहब्बत, आपसी भाईचारे और अंजुमन की तरक्की मकसूद है, बहुत खुश आमदेद, बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रहा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जोश पाया जा रहा है, देखिए, ये वक्ती जोश है। माजी में मैंने ये देखा है, आज 12 सालों से मैं अलहदा हूँ, मुझे खबरें मिलती हैं कि अंजुमन के जो जिम्मेदारान बने हुए हैं
उन जिम्मेदारान में वो हैसियत और वो अहलियत नहीं है जो अंजुमन की तरक्की के लिए वो कोशिश कर सकें, बल्कि खुद नुमाई और अपनी शोहरत मकसूद है। अंजुमन का प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। 12 साल के बाद आप अंजुमन में इस पहली मीटिंग में आप आए, आपका खुशामदीद है। और मैं 2011 से ज्वाइंट सेक्रेटरी था और अभी भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम लोगों को कि अंजुमन की तरक्की के लिए हम कोई अच्छा सा काम करें? अंजुमन की तरक्की में अच्छे अफराद, मुतहर्रिक अफराद जिनके अंदर काम करने की सलाहियत और लगन हो, नमूद और ज़ेबाइश मकसद न हो, वैसे लोग आपस में बैठे और एक तजवीज़ पास करें कि हमें महीना, 2 महीने, 6 महीने में एक काम पूरा करना है जो बिहार के लोगों के लिए फायदेमंद हो। उसको पहले अमली शक्ल दें, फिर दूसरी तजवीज़ रखें और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। एक सवाल और था कि आपने 1978 में अंजुमन बाशिंदगाने बिहार को कायम किए, तो आपका मकसद क्या था बनाने का अंजुमन को? अंजुमन के दस्तूर में वो मकसद लिखा हुआ है। मैं आपसे अफराद व मकासद में था आपसी मेल मोहब्बत, भाईचारगी, अपने पस्त लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश, तालीमी मैदान में कदम आगे बढ़ाना। किसी के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी है तो उसका हल निकालना इज्तिमाई शक्ल, ये मकसद है। आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। आज इतना बड़ा मजमा है, आपने अंजुमन बना करके हम लोगों को ये, यानी कि हमारी जितनी उम्र है आज उतनी उम्र अंजुमन की है, तो इस उम्र में अंजुमन में काम करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और आपको से नवाजें ताकि हम लोग भी और अच्छा कोई काम कर सकें। बस एक ही है कि दिल में खुलूस हो, कौम का जज्बा उसके दिल में होनी चाहिए कि कौम का के चाहे पसमादा लोग हों, गरीब लोग, लेकिन उनके अंदर अगर दानिश्वरी है, सोचने समझने की सलाहियत है, तो सिर्फ सरमायादारों को ऊपर न लाया जाए, बल्कि उनको भी आप अपने साथ खाना बचाना लेकर चले, जभी जाकर के इस इत्तेहाद और यकजहती की बुनियाद पर अंजुमन आगे बढ़े। मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ही फाउंडर मेंबर थे, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो उनकी मेहनत की वजह से आज मैं इतना इत्तेहाद देख रहा हूँ। आज हमारे इत्तेहाद ही काम आ जाएगा। आपने देखा कोई तुमको मदद नहीं करेगा, कोई नहीं नियत दे रहा था कि तुम्हें मदद करे। अल्लाह का दीन एक है इस्लाम, लेकिन उस दिन हर ज्यादा नफरत की जा रही है। वो दिन अल्लाह का मैं वही शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और आप सल्लल्लाहु की उम्मत में है। तो जिन्होंने भी इसका इफ्तिताह किया, मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ या इनके उम्र दराज करे, उनको जन्नत में खास मकान में जगह दे। हमारा अल्लाह को पूरा यकीन है, हमें ईमान पे कायम रखे और खुशादा रिज़्क़ दे, हमें नए लोगों में शामिल करे, हमें हमारे इल्म में इजाफा दे, हमारी ज़बान में अल्लाह तासीर करे और सिर्फ हलाल रिज़्क़ खाने की नियत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा घूमो थोड़ा घूमो। हाँ, यहाँ पे सर यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। हमारे डॉक्टर जुबैर शेख से गुजारिश करूंगा कि उसके डॉक्टर जुबैर शेख जनता के जनरल सेक्रेटरी और डॉक्टर अफान खान से गुजारिश है कि वो स्टेज पे चले आए।
यस सर 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 ओके। अंजुमन बाशिंदा बिहार में आपका इस्तकबाल है और आते रहे, तशरीफ लाते रहे और सबकी हिम्मत अफजाई करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ भाई के हाथों से। और मुंबई जिसको ख्वाबों का शहर, माया नगरी और न जाने क्या क्या नाम दिया जाता है मुंबई शहर को, बहुत सारे लोग अपने सिरों में मुंबई के पलवी दुनिया का बेताज बादशाह और जाना पहचाना मशहूर नाम। जनाब मोहतरम दीपक कुमार साहब का इस्तकबाल करते हैं। आप अंजुमन बाशिंदा बिहार में तशरीफ लाए सर। हम दिन की गहराई गहराई से आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं दोनों भाइयों का, विवेक जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदरनास ने काफी तशरीफ लाए, आपकी गुलगोशी होगी मोहतरमा सेवा मलिक साहिबा के हाथों से और जनाब मोहतरम राजा भाई से दरखास्त ने काफी तशरीफ लाए, आपकी गुलगोशी होगी जनाब आसिफ भाई के हाथों से। हमारे दरमियान सोशल वर्कर जनाब फहीम नायर साहब तशरीफ लाए। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाए फहीम नायर साहब, और इनका भी आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियों से इनका स्वागत करें। रहमानी साहब चेयरमैन इस्लाम के थाना, उनकी गुलगोशी होगी, उनका इज़ाज़-ए-इकराम किया जाएगा फराज अहमद साहब के हाथों से। और जनाब मोहतरम निजामुद्दीन राइन साहब की गुलगोशी की जाएगी जनाब मोहतरम असमत अली, जनाब मोहतरम भाई असमत अली के हाथों से। जनाब मोहतरम असमत अली भाई से दरखास्त करते हैं कि आप अपने दस्ते मुबारक से निजामुद्दीन राइन साहब के इज़ाज़-ए-इकराम करें, गुलगोशी करें। के साथ एक सेकेंड हम नहायत अदब और मोहब्बत के साथ जनाब तो एक भी रोशन होता है अनवार मोहम्मद से और खालिद मिला अब तक कोई दरबार मोहम्मद से। ऐ बात समा तू भी जाते है मदीने में, ऐ बात समा तू भी जाते है मदीने में, एक फूल उड़ा लाना दरबार मोहम्मद से, एक फूल उड़ा लाना दरबार मोहम्मद से। और शायद मुझसे से शिकवा करता है कि ऐ रोज़ा के फरिश्तों चुपचाप चले जाना, ऐ रोज़ा के फरिश्तों चुपचाप चले जाना, चेहरा जुड़ाकर मुझको तो कह दूंगा मोहम्मद से, चेहरा जुड़ाकर मुझको कह दूंगा मोहम्मद से। और शायद कहता है कि जैसे चमन में फूलों का राजा गुलाब है, जैसे चमन में फूलों का राजा गुलाब है, नबियों से मुस्तफा का यही इंतजाम है। अब उनके पास कोई नबी आएगा नहीं, लाए जो मुस्तफा वो इंतजाम है, लाए जो मुस्तफा वो इंतजाम है। अब मैं तराना अंजुमन बाशिंदा बिहार पेश करने के लिए कारी मिराज साहब और उनकी जुमला टीम को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और तराना अंजुमन बाशिंदा बिहार पेश करें। एमएनसी ऑफ बिहार फारूक शेख साहब हमारे बीच मौजूद हैं। दलित और साथियों, अभी हमारे जो नाज़रीन हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने तराने अंजुमन का तस्करा किया है। तराने अंजुमन के तरफ से मैं आपको बोलता हूँ कि ये तराना जो है हमारे अंजुमन के बानी है मौलाना ज़करिया खबर साहब, ये उनका ये तराना जो है लिखा हुआ है। इस तराने के खाली वो यहाँ पर मौजूद है, हमारे दरमियान मौजूद है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो अब जो है जो तराने अंजुमन की जो टीम है
हमें सारे जहां से प्यार, हमें रहने प्यार, हमें सारे जहां से प्यार। मेहनत काविश पिते रख अपनी, मेहनत काविश पिते रख अपनी, मील मोहब्बत आदत अपनी, मील मोहब्बत आदत अपनी, शर्म हया सीनत अपनी, शर्म हया सीनत अपनी। इल्म हुनर से है संसार, हमें है अहले बिहार, हमें है सारे जहां से प्यार, हमें है अहले बिहार, हमें है सारे जहां से प्यार, हमें है अहले बिहार, हमें है सारे जहां से प्यार। डट जाए तो सारी दुनिया, डट जाए तो सारी दुनिया अपने ताबा कर ले, डट जाए तो सारी दुनिया अपने ताबा कर ले। होश में आ जाए तो हम सूरज में कब्जा कर ले, हम है अहले प्यार, हमें है सारे जहां से प्यार, हमें है अहले प्यार, हमें है सारे जहां से प्यार। वक्त की गर्द में रोज नित नई तंजीमें उभरती हैं, बिखरती हैं और बात ऐसे मिट जाती है जैसे कोई हद में गलत हो, जिनका नाम निशान भी बाकी नहीं रहता। माज़ी की तारीख गवाह है कि बहुत सी अंजुमनें कायम हुई मगर वक्त के साथ दम तोड़ गई। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका सादा था मगर गहरा जवाब ये है कि इखलास की कमी की वजह से। जब भी किसी तंजीम के कायद के अंदर इखलास की कमी हुई तो वो तंजीम मिट गई। बड़ी मुसर्रत की बात है कि इस तंजीम के बानी जनाब हज़रत मौलाना ज़करिया अहमद साहब दामद बरकातुहु आलिया है और एक उसूल हम बताते हैं, वो कोई भी तंजीम उस वक्त तक नहीं मिटती है जब तक उसका पानी जिंदा हो। क्योंकि जो पानी होता है उस तंजीम को अपना खून से जिगर पिलाता है, लहू पिलाता है, तब जाके वो तंजीम तरक्की करती है। बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत मौलाना ज़करिया अहमद साहब दामद बरकातुहु आलिया ने अहले बेकार के लिए मोहब्बत का एक ऐसा चिराग जलाया है जिस चिराग से इतनी रोशनी फैली है कि इतनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और मुंबई के चप्पे चप्पे कोने कोने में अंजुमन बाशिंदगान के नाम को जाना और पहचाना जाता है। तो अब पसंद अदब और एहतराम इब्तिदाइया कलिमात और मेहमानाने गिरामी का इस्तेमाल करने के लिए इस तंजीम के बारी जनाब हज़रत मौलाना ज़करिया अहमद साहब दामद बरकातुहु आलिया को अल्लाह मैं पाक के शेर से दावत देता हूँ कि हजार मौत हो जुबान हो दिल की रफ़ीक, हजार मौत हो जुबान हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है हज़रत से कलंदरों का तरीक़ और हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फक़त बाकी के पीले हुआ है मुतक़ली। इसके मूल करने के लिए मुझे खुद हालांकि ये किसी और के बात होनी चाहिए। हकीकत ये है कि मैं तो दिल जला तकरीबन 12 साल बाद अंजुमन से किसी प्रोग्राम में शरीक बावजूद इसके कि मैं मुंबई में जिंदा हूँ। अंजुमन के कयाम की जरूरत क्यों पेश आई आज अरबाबे अंजुमन इस बात में आज वो हज़रात जो तमाम लिए हुए हैं, जो अपनी तस्वीर चाहते हैं, जो अपनी फोटो चाहते हैं, जो अपनी तस्वीर करनी चाहते हैं, अपनी शोहरत के खालिशमंद हैं। हकीकत यह है कि उन्हें अंजुमन की तारीफ से वाकिफियत है,
ना अंजुमन के घर को गायब होते नहीं थे, आपके बायस अंजुमन मौजूद में आई और ये हकीकत है जैसे मौलाना शाह फरमाया कि खुलूस के बायस कोई इदारा, कोई अंजुमन, कोई मकसद भाई रहता। फारूक भाई, आसिफ भाई और माफी चाहूंगा सब लोगों के नाम आते नहीं है तो मालूम नहीं है तो क्षमा चाहता हूँ। अंजुमन बाशिंदा बिहार ने पिछले 48 सालों में बहुत सारे काम किए हुए। मेरे ख्याल से अनवर भाई के पिताजी भी थे उसमें, और उनके माध्यम से हम देखते आए हैं कि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत सारे बुजुर्गों के लिए, बहुत सारे जो बेवाए रह गए उनके लिए बहुत सारे काम हुए। कौम के लिए काम हुए, कौम के बाहर के लोगों के लिए भी काम हुए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी काम हुए। जो अभी बीच में कोविड की समस्या थी उसमें तो काशी के बिहार ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, अच्छे काम किए। लोगों की सेवा में हमेशा यहाँ पे अनवर भाई और उनकी पूरी टीम हमेशा खड़ी रहती थी। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज इस प्रोग्राम में हमारे वालिद मधु चौहान साहब यहाँ के जो एक्स एमएलए उनको भी बुलाया गया था, लेकिन कुछ प्रोग्राम की वजह से वो आ नहीं सके। उनके तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को इस ईद के प्रोग्राम के मौके पे बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ कि फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, लेकिन अंजुमन बाशिंदा के बिहार को कभी मत भूलो तुम, कभी मत भूलो तुम, कभी मत भूलो। खुदा जय हिंद। चौहान साहब, मजीद साहब, हमारे श्याम, ऐसे भी साहब, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अहले बिहार अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में आप मुकीम है। जहबा मलिक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हम अहले बिहार आज मुंबई में मुकीम है। मैं सबसे पहले उर्सुल बलाद मुंबई शहर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्सुल बलाद मुंबई शहर वो शहर है जिसमें हर हिंदुस्तान के हर गांव, हर शहर से, हर कस्बे से लोग यहाँ आकर बसते हैं। इसलिए मैं उर्सुल बलाद मुंबई शहर का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद है हम सबका कि आपस में इत्तेहाद, कौमियत, भाईचारा को फरोग दिया जाए ताकि हमारा भारत और महाराष्ट्र तरक्की कर सके। ईद मिलन की खुशी होती है बांटने की। ईद का जो प्रोग्राम होता है, हम सब ने तो ईद मनाई, लेकिन अभी जो प्रोग्राम ईद मिलन रखा गया है ताकि हम सब एक दूसरे से मिल सके और आज एक दूसरे की खुशी में शरीक हो सके। मैं अहले बिहार के लिए खुशखबरी है कि हमारे प्रोफेसर फिरोज साहब ने कहा कि हमारे फ्यूचर के अजाइम या मुस्तकबिल के अजाइम क्या है, तो फिरोज साहब ने कह दिया है कि कम्युनिटी हॉल, और मेरा एक ख्याल है उस कम्युनिटी हॉल में एक मैरिज वेन्यू चलाया जाए, क्योंकि मैरिज शादी का मसला बहुत अहम हो गया है। अब अहले बिहार अपने वतन जाकर शादी नहीं कर रहे हैं बल्कि बॉम्बे में शादी कर रहे हैं, तो लड़के और लड़कियों के मसाइल बहुत ज्यादा अहम हो गए हैं। और हम लोग आए दिन पेपर में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, तो ये हमारे मुस्तकबिल के जो अजाइम है, खास तौर से अगर कम्युनिटी हॉल बन गया तो उसमें बहुत सारे मसाइल हल होंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप तमाम लोगों से कहूँगा कि इस प्रोग्राम में, इस कम्युनिटी हॉल में आप लोग एक ताउन दें और आने वाले वक्त में अपना वक्त, माल सब खर्चा करते हुए ये कम्युनिटी हॉल को जल्द से जल्द सफल देने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
नशे में फंसे सुल्तानी के ऊपर खुशहाली में बसेगा सब पहाड़ों की जगह होगी। जनरल सेक्रेटरी योग राजद बिहार और डायरेक्टर मधुबनी मेडिकल कॉलेज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का कि आज ईद मिलन के मौके पर आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ आपके बीच बुलाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अंजुमन के प्रेसिडेंट अनवर साहब का, जनरल सेक्रेटरी अकील साहब का, वाइस प्रेसिडेंट फुरकान साहब का और अंजुमन के सभी मेंबर्स का जिन्होंने काफी मेहनत की इस ईद मिलन के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मैं सबसे पहले अंजुमन को मुबारकबाद देना चाहूंगा उनके 47 साल की सर्विस के लिए जो उन्होंने बिहारी कम्युनिटी के लिए मुंबई में किया है। पिछले 47 साल से अंजुमन अहले बिहार के सुख दुख में, उनकी परेशानियों में, उनके मुसीबत में काम आया है, उनके साथ खड़ा रहा है। चाहे वो किसी गरीब की बीमारी का मामला हो या किसी स्टूडेंट की पढ़ाई का मामला हो, आप हमेशा बिहार के लोगों के साथ खड़े रहे। एक अनजान शहर में उनके लिए एक मील का पत्थर, एक स्टोन ऑफ स्ट्रेंथ बनकर आप हमेशा खड़े रहे। मैं अभी बैठा था तो मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी रखी थी, तो 2 मिनट मैंने उसे पढ़ा। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया ये उससे पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव था। और अंजुमन के बारे में क्योंकि मैं मुंबई का नहीं हूँ, मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन आज इस मौके पर यहाँ आपके बीच आकर मुझे काफी कुछ जानने को मिला और एक फख्र का भी एहसास मुझे है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मैं एक और चीज पढ़ रहा था कि कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन अंजुमन का नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी गुस्ताखी करूं क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं और ये एक जिम्मेदारी भी है मेरी कि हमारे राज्य के जो नेता हैं या हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बिहार के लोगों के बीच हम उसका जिक्र करें, बिहार के लोगों को इन पॉलिसीज से, इन घोषणाओं से हम अवगत कराएं। और जो काम आप यहाँ बड़े स्केल पर कर रहे हैं, जो अंजुमन पिछले 47 सालों से बड़े स्केल पे कर रहा है, वही काम कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हम भी वो काम एक छोटे स्केल पे ही सही, बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ही सही, एजुकेशन के लाइन में और हेल्थ केयर के फील्ड में जो हमसे बन पड़ता है हम भी अपने समाज के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि कभी आपको किसी को कोई ऐसी जरूरत महसूस हो तो जरूर आप हमें याद करें, जो हमसे हो सकता है हम इंशाल्लाह अपने के लिए, अपने समाज के लिए, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, हम जरूर सर्व करेंगे। लोग आज एकत्रित हुए हैं, भगवान करे वो जहाँ भी रहे अच्छे रहे और हमारा बिहार का जो भी फंक्शन हो बढ़ता रहे और 50 साल में ऐसा फंक्शन किया जाए तो पूरे भारत में मैसेज जाए कि बिहार के लोग मुंबई में इकट्ठे होकर 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो अभी से मैं अंजुमन बाशिंदे बिहार को रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 साल का प्रोग्राम बनाए और गोल्डन जुबली पूरे भारत में मनाया जाता है, उसमें सारे लोगों को बुलाएं जो भी आना चाहे। ईश्वर करे लॉ जल्दी रहे, खत्म नहीं। धन्यवाद बुलाने के लिए। छोटे भाई मनीष कुमार चौहान ऑलरेडी यहाँ पर हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मैं यहाँ पर मुंबई में मौजूद हूँ और मुझे यहाँ पर आने का न्यौता मिला। मैं
मंच पर बैठे हुए तमाम शख्सियत का इस्तेमाल करता हूं और उससे ज्यादा ये जो तादाद मुझे सामने दिखाई दे रही है, आपकी इस खूबसूरत शाम में जो खूबसूरत मौजूदगी है, मैं उसे सलाम करता हूं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग जो अल्पसंख्यक में आते हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान की तरबियत और हिंदुस्तान में इस समय हिंदू मुसलमानों के बीच में जो जहर बोया जा रहा है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सियासती मामले हैं। जिन्हें सियासत करने का शौक है, जिनकी नीयत केवल शासन करने की है, वो इंसानियत को कोई अहमियत नहीं देते। और हमारे बीच में हमारे देश की जो जनता है और जो हमारे विशेषकर हमारे नौजवान, ये बहुत जल्दी इस बात को समझ चुके हैं कि जो जहर हमारे बीच में बोया जा रहा है, जिससे हमारी इंसानियत दार होती जा रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने का। और इन सियासत को और इन सियासतदारों को एक दिन इस सब बात का जवाब देना पड़ेगा। आज इस संगति में आकर के मैं आप सबके बीच में केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि हम अपनी इस पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को ऐसी तरबियत दें, ऐसी उन्हें शिक्षा दें, ऐसी उन्हें सिखाएं कि आगे जाकर के वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना बनते हुए एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे हिंदुस्तानी बने। आज हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान के बाशिंदे होने के बावजूद हमें अपने वजूद का सबूत देना पड़ रहा है। हमें अपने वजूद का सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए हैं, जीते भी इसी के लिए हैं, मरते भी इसी के लिए हैं। तो ये चीज हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी वर्तमान में जो हमारे नौजवान हैं, इन नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार और उसके सभी ऑफिस बेरर, खास करके उनके प्रेसिडेंट अनवर भाई, मैं पिछले 20-25 साल से अनवर भाई के साथ तकरीबन जान पहचान भी और मिलने मिलाने का सिलसिला रहा है। इसमें थोड़ा तबियत ठीक नहीं तो शायद नहीं मुलाकात थी। और बाशिंदगाने बिहार के ऑफिसर से भी और उनके लोगों से भी राब्ते में रहा हूँ। और जो दूसरे जनरल सेक्रेटरी अकील साहब और उनके वाइस प्रेसिडेंट फुरकान भाई और जितने भी पार्टी इस संगठन के साथी हैं, सभी को ईद की और बिहार के इस फाउंडेशन की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बेपनाह खुशी है कि आप 2000 किलोमीटर के आसपास, मेरा ख्याल बिहार और मुंबई के बीच की दूरी है, तो 2000 किलोमीटर दूर के बाद भी आपने मुंबई में एक शानदार जश्न ईद मिलन करके अपने लोगों के बीच अपनी पहचान और अपने रुतबे का इस्तेमाल कर लोगों को ये बताने की एक कोशिश भी है कि देखिए भाई बिहार के लोग क्या कर सकते हैं। यकीनन हिंदुस्तान में बिहार बड़ी अहमियत का स्टेट है। लोग चाहे जो भी बातें करें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुल्क को टॉप के उलामा जो दिया है वो बिहार ने दिया। बहुत ही बड़े पैमाने पे IAS, IPS, तमाम IRS की सर्विसेज में, तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विसेज में, न सिर्फ मुंबई, दिल्ली और दूसरे राज्य बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने एक से एक प्रतिभा दी। बिहार पॉलिटिक्स के लिए भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के इतिहास से लेकर लालू की, और मैं नीतीश जी का भी जिक्र करता हूँ क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तीनों कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, आज तीनों सत्ता की अपनी लड़ाई में लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों आपके लिए जिन चीजों के लिए आज आपका ईद मिलन है, मैं समझता हूँ कि आपको अपने भाइयों के प्रोटेक्शन, अपने भाइयों के डेवलपमेंट,
और अपने भाइयों के लिए आगे क्या प्लानिंग है उस पर जरूर बात करना चाहिए। आप शासन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहिए, लेकिन बिहार में मुसलमानों के ताल्लुक से आपको बहस करनी चाहिए। अब चूंकि आप मुंबई में हैं, हजारों करोड़ रुपए मुंबई से बिहार को जाता है, यूपी को जाता है, दूसरे स्टेटों को जाता है। तो अगर आपकी पहचान मुंबई में एक अच्छे तरीके से नहीं रही तो आपके अरुणाचल को चलाने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपसे बड़ी खरी खरी बातें करता हूं। देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंट इस वक्त अनवर भाई कैंसर के लिए बिहार से आ रहे हैं। मैं क्योंकि पिछले 20 साल से कैंसर के लिए काम कर रहा हूं, यहाँ बहुत सारे साथी मेरे जो स्टेज पे बैठे हैं, अपना इकराम भी और दूसरे सब मुझे जानते हैं। मैंने कोशिश की थी कि बिहार की सरकार और महाराष्ट्र में जो 2-3 बड़े अस्पताल हैं कैंसर के, उनके साथ एक टाइप हो कि उनका कुछ पैसा यहाँ आए। मुख्यमंत्री ने यह बात मान लिया। तकरीबन 1.5 से 2 लाख पर पेशेंट बिहार गवर्नमेंट जो है बगैर किसी भेदभाव के यहाँ पैसा देती है। उनका दफ्तर बीकेसी में है। आपके लोगों को चाहिए कि वो उनको कांटेक्ट में रखें। जब बिहार से कोई पेशेंट परेशान हाल आए, आप उसकी मदद कर सके। देखिए, बिहार भवन बनने जा रहा है और बन भी रहा है। शायद मेरा ख्याल 20-22 माले की वो बिल्डिंग होगी, बटाला में कहीं बनेगी और कुछ काम भी हुआ है। सरकारें क्या कर रही है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अल्लाह ने बिहारियों को बड़ा नवाजा है, बहुत पैसा है। लेकिन उस पैसे का कोई मकसद नहीं है अगर बिहार से कोई आदमी आए और तकलीफ से रिटर्न चला जाए। तो आप कोशिश करिए कि जो आपके डेवलपर्स बिहार के बहुत मजबूत है यहाँ, आप उनसे कहिए कि भाई जो जगहें आप बना रहे हैं अगर गुंजाइश हो तो आप छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस की तरह अपने मरीजों के लिए जरूर आप कोशिश करिए। बिहार भवन जब बन जाएगा 20 माले का, 25 माले का, आप कितने लोगों को उसमें रख पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूरी है कि आप इस चीज को करें। आज मुसलमानों की माली हालत का मामला यह है कि उनका पेशेंट जो है मुंबई में आके बेचारा या तो मर रहा है, और अगर बहुत अच्छे पैसे वाला है तो थोड़ा बहुत उसका इलाज हो पा रहा है। तो ये आपके हाथ में जो आप कर सकते हैं। संगठन आपका देखिए, बासिंदा में बिहार बहुत फेमस है। आप धरावी में जलसा करिए, उसके नाम पे 10,000 लोग आ जाते हैं। आप गवंडी में जलसा करिए, 10,000 लोग आपके साथ तैयार हैं। आप मुंबई के हर सूबे में आज बिहार के साथियों की दखल है, चाहे वो सरकारी महकमा हो, गैर सरकारी हो या छोटे छोटे कारोबार हो, जो बिहार के लोगों का उस पर कब्जा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक करके आप सरकारों से भी उसका फायदा लें और अपने साथियों को उसका फायदा दें। मैं इस राज्य में पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करता हूं, सरकारों के साथ किया, अभी अपोजिशन के साथ कर रहा हूं, लड़ता रहता हूं, और आपके तमाम बिहार के साथियों से मेरे अच्छे मरासम हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जब चाहें मुझे आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसके लिए पूरी ताकत के साथ बिहार के साथियों के साथ रहता हूं। क्योंकि अगर बिहार मजबूती से मुसलमानों की नुमाइंदगी इस मुल्क में कर दे, खाली बिहार की बात करता हूं, तो मैं ये समझता हूं बाकी राज्यों का 25% आपको आ जाए तो मुल्क की पार्लियामेंट में आप अभी जो हुआ है ये शायद नहीं होता। वो नाक रगड़ते हमारे पास कि आपकी मदद हो जाए कौन से बात। और अकील साहब, कुलकार साहब और जुबैर जबराना साहब, इजामुद्दीन साहिब साहब, इमाम मलिक जी, कराड़िया जी, हमारे हजरत जुनैद साहब, सरफराज तमाम आइए सरफराज आइए जनाब मोहतरम सरफराज आजम सबका इस्तेमाल अंजुमन बाशिंदे का निवेदन। मेरे एक दोस्त सामने बैठे हैं, वो बिहार के मुस्तकीम मक्की साहब। देखिए, एक बड़ी फेमस बात है बिहार के ताल्लुक से। आज मौका ईद मिलन का होता है। आपने बहुत सारी सीरियस बात की, मैं बिल्कुल सीरियस बात नहीं करूंगा। आज खुशी का मौका है तो यहाँ कहना होना चाहिए, मुलाकात, बातचीत, खाना पीना, तो उसकी बात हो, लेकिन यहाँ तो बहुत सीरियस बात हो रही है। तो मुस्तकीम मक्की साहब को बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, तो मैं कहता हूँ एक बिहारी सबसे भारी, उनको देखते ही बहुत अच्छे इंसान है। हमारे एक मेहमान एलएलसी, उनका भी स्वागत करता हूँ, और हमारे एक यंग युवा साथी जो
बिहार से आए हैं, उनका एक बहुत बहुत स्वागत। देखिए बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग में प्यार मोहब्बत की मेल मिलाप की बात होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि जब कौम के लोग मिलते हैं और खास करके स्टेट के लोग मिलते हैं तो उस कौम की तरक्की के लिए, उस वहाँ के लोग जो रहते हैं उनकी तरक्की के लिए बातें करनी चाहिए। जैसे यहाँ बहुत सारी बातें हुई। एक मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ कि आज से कुछ 6 महीने पहले एक हमारे डॉक्टर है, उनका फोन आया मुझे कि एक प्रोग्राम है, हमारा डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, आप आके आधा घंटा बैठ के जाइए। तो क्योंकि प्रोग्राम जिमखाना में ही था तो मैं गया देखने के लिए। तो एक छोटी सी बात कही गई कि एक बिहार का डॉक्टर जो नया डॉक्टर बना था वो पहुंचा शायद इंग्लैंड या अमेरिका, और वहां उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही थी या प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। तो उसने यहाँ के कुछ डॉक्टर से बात की कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, बहुत परेशानी रहने करने की, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट मेरे को वक्त लगेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि वहाँ एक कमरा लिया जाए, चाहे इंग्लैंड या अमेरिका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एक कमरा खरीदा गया कि जो भी डॉक्टर बिहार से आएगा वो यहाँ रहेगा, और बाद में जब उसकी नौकरी या उसका हॉस्पिटल में काम मिल जाएगा तो वो कमरा खाली होगा, फिर जो नया आएगा डॉक्टर या डॉक्टर वो आ जाएगा। और उसका रिजल्ट ये आया कि आज 20 कमरे हैं वहाँ, 20 कमरे हैं। सिर्फ इंग्लैंड अमेरिका में नहीं, एक दुबई में भी है और शायद किसी एक और गल्फ कंट्री में है। उसका नाम रखा है हवेली। कि देखिए एक बच्चे की तकलीफ को दूर करने के लिए एक छोटा सा काम किया गया। आज उसका इतना बराबर पेड़ हो गया कि आज कम से कम 100-200 बच्चों को उसका फायदा पहुंचता है। अब यहाँ बात चली कि कम्युनिटी हॉल तैयार करने की। अनवर भाई खाली इशारा करेंगे ना, इशारा खाली पूरा झटकने के तो जमा हो जाएगा ऐसा कि आप चाहो तो नेक्स्ट प्रोग्राम के पहले आपको और तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। फ्रेंड्स से सारे जो होते हैं ना मुंबई से होते हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ से हम जो सरकार बनती है, जो चीजें जो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो इस चीज में आपको आगे आने की जरूरत है। भले अंजुमन बाशिंगा में बिहार में आप पॉलिटिकल लोगों को ना रखें, लेकिन आपको पॉलिटिकल लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमको जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको, जिस तरह से मैंने कहा कि मेरे गोवर्डी में बहुत सारे बिहारी लोग, बहुत सारे यूपी वाले, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जब अब हमको अपने समाज में लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमको देखने की जरूरत है कि कौन लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, कौन लोग माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग दलित को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग आपके समाज में सोसाइटी में एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के रह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, जैसे इसी भी साहब ने कहा कि भाई हमको अच्छा इंसान बनाना है, हमको कम्युनिटी के ऊपर हमारे कम्युनिटी से अच्छे लोग देना है, जो कि हिंदू मुस्लिम के टैग में ना हो, जो कि अच्छे इंसान के टैग में हो। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगी आज, और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि अंजुमन बाशिंगा बिहार के इस ईद मिलन प्रोग्राम में जो है ये शिरकत का मौका मिल रहा है, और यहाँ आने के बाद जो मैंने बातें सुनी हैं उनसे इस बात का अंदाजा हुआ है कि अहलियान बिहार जो है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े फिक्रमंद हैं, और उसके बारे में कोई ना कोई लाहे अमल तैयार करने की फिराक में अक्सर यहाँ बातें हो रही थी कि आपका एक हॉल होना चाहिए, कोई इमारत होनी चाहिए, जैसी तरह की कोई बात होनी चाहिए। तो मेरे जहन में एक बात ये आ रही थी अनवर भाई कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो ये मौके में स्लॉट्स अलॉट करती है स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स के बाशिंदों के भवन तामीर करने के। तो जैसे कि निजामुद्दीन रहीम साहब ने बताया कि बिहार भवन के लिए भी जो है एक प्लॉट अलॉट किया गया है। आप लोगों की कोशिश ये होना चाहिए कि उस बिहार भवन में ही जो है अपने लिए एक
बड़ा सा कमरा या बड़े सा हॉल जो है वो मुख्तस करवा ले। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपके दरमियान मतलब जामशुल्कर साहब भी तशरीफ फरमा है, वो इस कार्यक्रम में जो है वो आपकी पूरी मदद फरमाएंगे, क्योंकि ये जो है ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है। रेसिप्रोकल बेसिस के माने ये कि हम बम्बई में अगर बिहार भवन की तामीर के लिए जो है सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, तो पटना में बिहार की गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए भी जो है आगे आती है और वो वहाँ पर जो है इसी तरह की सहूलियात मुहैया कराती है। तो बम्बई में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो जगह का है। हमारे यहाँ तो स्क्वायर इंच के हिसाब से काम होता है, स्क्वायर फीट की बात तो छोड़िए। तो इस तरह का अगर एक हॉल मुस्तकिल तौर पर अगर हमारी इन काविशों के नतीजे में हम लोगों को बिहार भवन में मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। और ये तो सिर्फ एक मशवरा है और जरूरी नहीं कि इस पर आप लोग अमल भी करें। अगर आप में इस बात की सलाहियत है कि आप जो है वो बम्बई में ही या अपने इलाकों में ही अपने लिए कोई प्लॉट खरीद सकें और या कोई आपका ऐसा अपना बंदा हो जो प्लॉट डोनेट कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये ख्वाब जो है आसानी से शर्मिंदे ताबीर हो सकता है। और बाकी रही बातें तो सब होती रहती हैं। मैं जब भी मुझे इस बात पर आप लोगों की तवज्जो नहीं हुई होगी, लेकिन मैं आप लोगों की तवज्जो जाने दिलाना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि हमारे हरियाणा बिहार में है, उन्होंने अपने लिए खास वजह पता को जो है इख्तियार कर रखा है। सफेद कुर्ता पैजामा और हुआ तो उसके आगे एक बंडी जैकेट। और मैं जब भी सड़कों पर गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे करीब से जो है 2 व्हीलर्स पर जो है कोई ना कोई जा रहा होता है, वही सफेद कुर्ता पैजामा वही जैकेट, और मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये हो ना हो ये बिहार से ताल्लुक रखने वाला बंदा ही है। तो अपनी शिनाख्त को आपने इस तरह बयान किया है, मैं उसके लिए भी जो है आपको मुबारकबाद देता हूँ। विद्वान जी और जनरल सेक्रेटरी अकील नायक जी और जियोला शेख, स्टेज पे बैठे हुए सभी सम्मानीय अतिथि और सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई, सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए ये फख्र की बात है कि हमारे बिहारी भाइयों के लिए अपनी संस्था ने जिस तरीके से बम्बई के अंदर अलग अलग हल्के में काम करने वाले या रहने वाले लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके ईद मिलन के इस अवसर पे सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, और इस मकसद से किया ताकि हम जब भी हमारे हल्के में काम करते रहते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस के अंदर हम लोग काम करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उलझने या कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती है, और उसको सुलझाने के लिए उसको छुड़ाने के लिए हम लोगों की एकजुट होना बहुत जरूरी होती है। और आजकल हर आदमी हर इंसान अपने काम धंधे में इतना बिजी हो गया है कि रोज का दिन और रात कैसी होती है उसको पता नहीं चलती। लेकिन जब ऐसी कोई संस्था के माध्यम से हम लोग इकट्ठा आते हैं, मैंने देखा कि 1978 से अब तक ये संस्था काम कर रही है, यानी लगभग अभी 50 साल की करीब गोल्डन जुबली की तरफ हमारी संस्था जा रही है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस फंक्शन में आने के बाद जिस तरीके से भारी तादाद में सब बिहार के हमारे भाई यहाँ पे जिस वक्त काम धंधे के वजह से इकट्ठा हुए, बहुत सालों साल यहाँ पे रहते हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लॉट भी अलॉट किया है जहाँ पे 22 माले का एक भवन बनने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उस भवन के अंदर सबसे ज्यादा जो काम है वो हमारे बच्चों का पढ़ाई का एजुकेशन का, उनको आगे चलने के लिए जो भी रास्ता है वो दिखाने का काम उस भवन के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हम लोगों की सबकी तरक्की है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो ये संस्था है, जो ट्रस्ट है, वो आपने जो बिहारी भाइयों के लिए बहुत ही उनके विकास के लिए, उनके बरकत के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और एज अ वाइकल्ला का एमएलए बन के जो मैं यहाँ पे चुन के आया हूँ, पिछले 5 साल से मैं कॉर्पोरेटर था वाइकल्ला में, फिर मेरी वाइफ कॉर्पोरेटर रही, और आज आप लोगों की सब लोगों की दुआ से और आप लोग के सपोर्ट से ही मैं वाइकल्ला का एमएलए बन गया हूँ।
तो ऊपर वाले ने जो ताकत मुझे दी है, जो उत्साह मुझे दिया है, वो आपके वजह से दिया है, आपके दुआओं के वजह से, आपके साथ के वजह से मिला है। तो उसके लिए पूरी ताकत और पूरा जो भी आज हमारे विधायक काम के लिए हमको करना चाहिए, वो मेरे भाई बिहारी भाइयों के लिए करूंगा। मेरे लायक कुछ भी खिदमत होगी तो मेरा घर ऑफिस आपके लिए 24 घंटा खुला है। मैं आपको आज के 3 मिनट के प्रोग्राम के माध्यम से सबको मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 लफ्ज करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह।